पंजाब गवर्नमेंट हमारा हक था, फेडरल गवर्नमेंट हमारा हक नहीं था। ठीक है, किस इलेक्शन 2024 की बात करें? 2024 की आप ये मानते हैं? जी जी। लेकिन कुछ हिस्सा मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे और फिर आखिर में कुछ आपका तजिया लेंगे। सर, इस वक्त जो हुकूमत है वैसे तो वफाक में नून लीग की है, लेकिन आप देखें अलग अलग सूबों में अलग अलग सियासी जमातों की है। आप खुद आज़ाद कश्मीर में बेस्ड कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त हम ये बात करते थे कि बस अगला महीना हुकूमत चली गई, अगला महीना हुकूमत का आखिरी महीना, नून के बारे में यही था। आपको लगता है कि साल गुजरने के बाद अब इस वक्त हुकूमत मुस्तहकम हुई है सूबों में भी और सेंटर में भी, या आपको लगता है कि बहुत कुछ गेन नहीं हो सका? बहुत शुक्रिया सना। ये जो परसेप्शन है कि गवर्नमेंट मजबूत नहीं है, मेरे ख्याल में एक साल के बाद काफ़ी सारे लोगों को ये बात जो हम इब्तदा से ही कह रहे थे कि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में ज़रा आपकी हुकूमत का इन्हिसार वहाँ पे MNAs के ऊपर होता है, जो आपका जो नशिस्तें होती हैं जहाँ पे आपको ट्रेजरी बेंचेस की कितने लोगों की क्या वो 51% की या 50% से अबव आपको वहाँ पर हमायत हासिल है, जो कि PMLN को नहीं हासिल पहले दिन से। और एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीस पार्टी, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि वो हमें बाहर रह के अगरचे अपना उनका अपना भी एक बयानिया है इस सारे इश्यूज़ के हवाले से, और हम काफ़ी किसी बात पे जो है ना कम से कम मईशत की बहाली के ऊपर, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के ऊपर जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर जो है हमांगी सियासी जमातों के अंदर, ये PMLN और पीस पार्टी के मुश्तरका यानी नुकात हैं और इत्तफाक है इस बात पे। ज़ाहिर है कुछ यानी पानी के इश्यूज़ हैं, अभी कनाल का इशू आ गया, कोई सिंध में डेवलपमेंट की बात है, कोई कराची के अंदर जो पैकेजेस की बात है, कुछ और चीज़ें जी जी इसके ऊपर ज़रा पीस पार्टी की है। तो ज़रा जब लीडर मिल बैठ के बात करते हैं तो उसमें से रास्ता निकलता है। लेकिन PMLN ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम ये समझते हैं कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट हमारा हक था, फेडरल गवर्नमेंट हमारा हक नहीं था। ठीक है, किस इलेक्शन 2024 की बात करें? की आप ये मानते हैं? जी जी। देखें इसलिए कि वहाँ पर हमारी पोजीशन नंबर 2 थी। बिल्कुल ठीक। मियाँ साहब ने पहले दिन कहा कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI के जो इंडिपेंडेंट्स हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो भी उसका आप नाम दें, वो दोनों उनको मिलके जो है ना हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत हमें जब उन दोनों का आपस में, आपको पता है कि जेल में भी उस वक्त मुलाकातें हुई, चंद साहब के थ्रू पीस पार्टी का वफ्द किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान नहीं माने गवर्नमेंट बनाने में। तो जब वो आप ये कह रहे हैं कि वो खुद नहीं माने गवर्नमेंट? जी नहीं बना, पहले उन्होंने कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, वो तो चाहते थे कि इमरान PTI खान के साथ मिले। देखिए कुछ लोग पीपल्स पार्टी के ऐसे थे जो कि कुछ देर के लिए PTI में भी चले गए थे, फिर वापस आ गए थे। उनका वहाँ पर भी लाइजान अच्छा था और यहाँ पर भी अपनी क़यादत से बात की। तो उन्होंने जो ही 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसके जो नतीजे सामने आए, तो ये नंबर 1 और नंबर 3 मिलके गवर्नमेंट बना सकते थे। और मियाँ साहब ने भी सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि 9 फरवरी को जो उन्होंने मॉडल टाउन में कारकुनान के साथ बिल्कुल उसमें उन्होंने कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और नंबर 3 है वो मिलकर हुकूमत बनाए, हम हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर जब देखा कि नंबर 1 और नंबर 3 नहीं हुआ, तो उस मुल्क को देखें कोई हुकूमत के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे खला में नहीं रह सकता। तो हम मजबूरी के आलम में आए और हम उसी तरीके से हम समझते हैं कि हम खुलूस नीयत से आए, और इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल ना हो, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको पॉलिटिकल जो आपका कैपिटल है उसको आपको खर्च करना पड़ता है, वो दाव पे लग जाता है। आपका जो एक साख बनी होती है वो साख आपकी दाव पे होती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो इतनी फ्रेजाइल सूरत हाल थी, इतनी यानी सूरत हाल ये थी कि अगले हफ्ते डिफ़ॉल्ट हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ख़त्म हो गई इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन आज 1 साल के बाद जो इकोनॉमिक इशारिये हैं वो मुस्बत जा रहे हैं, दुरुस्त से मैं नहीं कहता कि कोई दो थोड़े से तो पैर मजबूत हुए हैं, बेहतर हुए हैं। अपने हमारे पाँव जो पहले कीचड़ में लुथरे हुए थे, हम थोड़ी खुश्की पे आ गए हैं, हमारे पाँव ज़मीन पे जमे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 4 साल और मज़ीद दिए गए, तो मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को दूध और शहद की तो नहरें यहाँ पर नहीं जो है ना बहेंगी, लेकिन पाकिस्तान एक अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और लोगों को नज़र भी आएगा। हाँ, लेकिन सर अब आप स्टूडियोज़ में आए सर, लेकिन कुछ हिस्सा मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे और फिर आखिर में कुछ आपका तजिया लेंगे। सर, इस वक्त जो हुकूमत है वैसे तो वफाक में नून लीग की है, लेकिन आप देखें अलग अलग सूबों में अलग अलग सियासी जमातों की है। आप खुद आज़ाद कश्मीर में बेस्ड कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त हम ये बात करते थे कि बस अगला
مہینہ حکومت چلی گئی، اگلا مہینہ حکومت کا آخری مہینہ، نون کے بارے میں یہی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد اب اس وقت حکومت مستحکم ہوئی ہے صوبوں میں بھی اور سینٹر میں بھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ گین نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ ثنا. یہ جو پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے، میرے خیال میں ایک سال کے بعد کافی سارے لوگوں کو یہ بات جو ہم ابتدا سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمانی جمہوری نظام میں ذرا آپ کی حکومت کا انحصار وہاں پہ ایم این ایز کے اوپر ہوتا ہے، جو آپ کا جو نشستیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ٹریجری بینچز کی کتنے لوگوں کی کیا وہ 51% کی یا 50% سے ابو آپ کو وہاں پر حمایت حاصل ہے، جو کہ پی ایم ایل این کو نہیں حاصل پہلے دن سے. اور ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیس پارٹی، ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ ہمیں باہر رہ کے اگرچہ اپنا ان کا اپنا بھی ایک بیانیہ ہے اس سارے ایشوز کے حوالے سے، اور ہم کافی کسی بات پہ جو ہے نا کم از کم معیشت کی بحالی کے اوپر، پاکستان میں سیکیورٹی کے اوپر جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو ہے ہم آہنگی سیاسی جماعتوں کے اندر، یہ پی ایم ایل این اور پیس پارٹی کے مشترکہ یعنی نکات ہیں اور اتفاق ہے اس بات پہ. ظاہر ہے کچھ یعنی پانی کے ایشوز ہیں، ابھی کنال کا ایشو آ گیا، کوئی سندھ میں ڈیولپمنٹ کی بات ہے، کوئی کراچی کے اندر جو پیکیجز کی بات ہے، کچھ اور چیزیں جی اس کے اوپر ذرا پیس پارٹی کی ہے. تو ظاہر ہے جب لیڈر مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس میں سے راستہ نکلتا ہے. لیکن پی ایم ایل این نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، پنجاب گورنمنٹ ہمارا حق تھا، فیڈرل گورنمنٹ ہمارا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، کس الیکشن 2024 کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ جی جی